हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास लेसन नंबर 3। इस लेसन को आज हम इसके कुछ पॉइंट रिवाइज करेंगे। इसमें पहला जो टॉपिक है वीएस सुखथंकर। कौन है वीएस सुखथंकर? 1919 में वीएस सुखथंकर ने सुखथंकर ये एक संस्कृत के जो है ना बहुत बड़े स्कॉलर हैं और इन्होंने ये एक प्रोजेक्ट छेड़ा 1919 में कि अपने कंट्री के अंदर जितनी भी लैंग्वेज हैं, स्क्रिप्ट हैं, उनकी सभी पूरे कंट्री में जा कर के जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट मिली उनको कंपाइल किया, चाहे वो तमिल है, संस्कृत है, हिंदी है या फिर दूसरी जो ना पाली है, प्राकृत है, जहाँ पर भी इन्होंने महाभारत से रिलेट कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट मिली तो इन्होंने उसको कंपाइल करना शुरू किया। इस तरह उन्होंने कुछ सालों के बाद एक ऐसा क्रिटिसाइज एडिशन तैयार किया जिसके 13,000 पेज बने। तो वीएस सुखथंकर कौन है? जिन्होंने महाभारत के ऊपर एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने वाले संस्कृत के स्कॉलर हैं, वीएस सुखथंकर। नेक्स्ट, द आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी। हम महाभारत को पढ़ रहे हैं यहाँ पर। महाभारत से पहले भी पेट्रिलिनी सिस्टम था, तभी तो महाभारत की स्टोरी में इसको लिखा गया है। महाभारत के अंदर कुरु और पांडवों के बीच में जो लड़ाई होती है वो एक अलग बात है, लेकिन ये महाभारत ये क्या बताती है कि उस टाइम पेट्रिलिनी जो सिस्टम था, पितृवंशिका अवस्था के जो आदर्श थे, वो हमें क्या बताती है? ये महाभारत की स्टोरी बताती है कि पिता के बाद, फादर के बाद उसका सन ही उसके पास जो रिसोर्स हैं उसका ओनर, उसका मालिक वो बनेगा। यहाँ पर उसकी बेटी या लड़की जो है, डॉटर, उसकी प्रॉपर्टी की मालिक नहीं बन सकती। तो हमें ये महाभारत जो है इस तरह की जो ना व्यवस्था, आइडियल के बारे में इस महाभारत से हमें ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, रूल ऑफ मैरिज। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल सिस्टम, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स, उस टाइम जो मैरिज के जो टाइप बताए हो 8 बताए हैं, बट ब्राह्मणिकल सिस्टम के अनुसार सोसाइटी के अंदर ऐसी मैरिज होनी चाहिए। जो ऊंची एलिट पर्सन के लिए ये 4 तरह की टाइप यहाँ पर जो है ना धर्मशास्त्र और मनुस्मृति में एक्सप्लेन किया गया है। एंडोगमी क्या होता है? एंडोगमी मीन जब मैरिज अपने कुल, परिवार, फैमिली से बाहर की जाती है उसे क्या बोला जाता है? एंडोगमी मैरिज। नेक्स्ट, एक्सोगमी। एक्सोगमी मीन अपने गोत्र से बाहर जो शादी की जाती है, यानी ये जो मैरिज मैंने 4 टाइप की लिखी है, ब्राह्मण नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मान्य है, एक्सेप्ट हैं। तो ये क्या है? एक्सोगमी मतलब बहिर्विवाह, यानी अपने गोत्र से बाहर विवाह करना। ऐसा सिस्टम 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास था, ये हमें महाभारत बताती है। पॉलीगमी ये क्या है? यानी बहुपत्नी, राजा एक, उसकी अनेक पत्नियां।
अनेक वाइफ। हमें ऐसा कौन से एम्पायर में देखने को मिलता है? मोस्टली सातवाहन जो रूलर हैं वो उनकी अनेक पत्नियां थीं। पोलिंड्री सिस्टम कहा था? ये बहुपति सिस्टम, यानी पत्नी एक पति अनेक। ये तो हमें महाभारत से स्पष्ट मिलता है कि द्रौपदी के 5 पति थे। तो इनको 4 को ब्राह्मणों ने भी, जो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में भी लिखा गया है, मनुस्मृति बताती है कि इनको तो इन 4 को तो जो है ना ब्राह्मणों ने स्वीकृति दे रखी थी। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र 5 सेंचुरी BC के आसपास इनको कंपाइल्ड किया गया था। 5 यानी 5th सेंचुरी BC। तो आज से कितने पुराने हो गए? ऑलमोस्ट 2000 + 5 2500 ईयर्स बिफोर धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को कंपाइल किया गया था। याद रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र को कंपाइल कब किया गया था? 500 BC में। यहाँ पर वो सभी नॉर्म्स लिखे गए हैं जो सोसाइटी में ब्राह्मणिकल सिस्टम कंट्रोल करता है। ये धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ब्राह्मणिकल जो एक ट्रेडिशन थी, वो नॉर्थ इंडिया में खासकर जो है ना अपने एम्पायर पर भी ये प्रेशर डालते थे कि इस सिस्टम को ऐसे लागू करवाना चाहिए। मनुस्मृति धर्मशास्त्र का टाइम पीरियड क्या है? 500 BC to 500 AD। मनुस्मृति 200 BC to 200 AD, यानी इनके बीच इनको कंपाइल किया गया है। मनुस्मृति में भी जो है ना, मनुस्मृति के ऊपर भी हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर भी जो है ना, इस बुक में भी ब्राह्मणों के लिए लिखा गया है कि इस तरह जो एक सोसाइटी में काम जो है ना, चाहे वो मैरिज का हो, चाहे वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हो, इस तरह जो है ना करना चाहिए। तो इस तरह आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन किए हैं। इसी तरह हम ये सीरीज़ नेक्स्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।